जो गोविंदा डांस करते हैं वो बॉलीवुड में ही आता है ना। हाँ। बॉम्बे आने से पहले उसे क्या करना चाहिए? इतना खतरनाक एग्जाम्पल। आने के बाद उसे किस तरीके से काम ढूंढना चाहिए? आपके बॉयफ्रेंड के बारे में अगर चाह रही हो कि मैं पूछूं क्राइम पेट्रोल से कितना कमाती है, आपको जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा। देखिए बहुत सारे क्राइम पेट्रोल की ऑडियंस नहीं जानती होगी कि नम्रता बहुत अच्छा डांस करती है। कितने टैलेंट्स होने चाहिए अगर हम एक एक्टर बनने आ रहे हैं तो? एक्टर बनना है तो सिर्फ एक्टिंग एक्टिंग? एक्टिंग बहुत इम्पोर्टेंट है। उसके बाद धीरे धीरे यू कैन डेवलप अदर स्किल्स, जैसे डांसिंग हुआ, या फिर बहुत सारे लोग हॉर्स राइडिंग सीखते हैं, बहुत सारे लोग सिंगिंग सीखते हैं, बिकॉज सिंगिंग इज रियली नेसेसरी फॉर योर वॉइस। ये चीज़ मुझे बहुत जगह से सुनने को मिला कि अगर आप एक्टर बनने आ रहे हो तो हॉर्स राइडिंग, स्विमिंग, ड्राइविंग ये सब सीख करके आओ। मुझे आज तक स्विमिंग नहीं आई, आज तक ड्राइविंग नहीं आई, और मैं ये सोचता हूँ कि जब मुझे इस तरह का काम मिलेगा तो क्या वो रिहर्सल में जाकर के मैनेज हो सकता है? जैसे अगर डांसर की बात करें हम, मुझे भी डांस नहीं आता है, लेकिन मुझे इतना पक्का मालूम है कि अगर कोई अच्छा सॉन्ग मुझे मिलेगा, कोरियोग्राफी अच्छी से की जाएगी तो मैं कर लूँगा। अब बताओ ये कितना पॉसिबल है? वेद, कोई भी चीज़ 2 दिनों में नहीं आ सकती मेरे हिसाब से, क्योंकि अगर आप डांसिंग थोड़ा थोड़ा डांसिंग करते हो तो आपकी बॉडी उतनी फ्लेक्सिबल होती है। तो अगर 2 दिन का रिहर्सल हो तो 2 दिन के रिहर्सल्स में स्टेप्स आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल, अभी अगर हम लोग बोले तो अल्लू अर्जुन है, तो ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट डांसर्स। ठीक है, तो अगर मैं बोलूँ कि नहीं नहीं अब मैं तो 2 दिन में सीख के आई डांस लाइक हिम, विच इज़ नॉट पॉसिबल। मतलब मौका कभी भी आपको मिल सकता है, इसीलिए लोग बोलते हैं कि फुल रेडी होकर के आइए या फिर फुल रेडी रहिए। यस। एक्टिंग ही एक ऐसी चीज़ है कि रातों रात, जो बोलते हैं ना रातों रात स्टार बन गया, वो ऐसे ही होता है। रात को ही फ़ोन आता है कि भाई अगली सुबह आपकी फ़्लाइट है, यहाँ पे हम शूट करने जा रहे हैं, लेकिन जब टैलेंट रहेगा ही नहीं तो आप क्या परफॉर्म करेंगे? एक ऐसा स्टेज है जहाँ पर मैं बाहर जाती, जैसे मैं यूरोप गई थी बीच में, पोलैंड। सो आई वॉज परफॉर्मिंग फॉर देयर 100 इंडिपेंडेंस डे। तो मैं एक इंडिविजुअल इंडियन वाह! एक्ट्रेस थी जो वहाँ पर परफॉर्म कर रही और कौन सा फॉर्म आपका स्ट्रांग है? थी। बॉलीवुड, जैज, ये दो मेरे स्ट्रॉन्ग फॉर्म्स है। हिप हॉप कर लेती हूँ बट नॉट दैट बॉलीवुड गुड। वही ना, जो जो गोविंदा डांस करते हैं वो बॉलीवुड में ही आता है ना? हाँ हाँ। यस। और जैज़, जैज़ का तो मुझे पता ही नहीं चल रहा है। जैज़ कौन नाचता है? अरे, कौन नाचता है क्या? देर आर मेनी फॉर्म्स ऑफ डांसेस वेद। जैज है, हिप हॉप है, सालसा है, बहुत सारी चीज़ें हैं। तो एक्चुअली ये सवाल थोड़ा सा पहले पूछना चाहिए था, लेकिन ये सवाल आप बीच में छिड़ा है, तो यहीं से शुरू कर देते हैं। वैसे आपका होम टाउन क्या है? पुणे। कहाँ से बिलोंग करते हो आप? पुणे। पुणे? Yeah, so basically I'm मतलब from नम्रता, Satara, but we shifted to Pune when I was born. So, सो यू आर टिपिकल महाराष्ट्रियन। yes. पहला काम क्या था आपका? Asami, that was a Marathi theatre play which I did. Asami, मराठी में आसामी? हाँ। ओके, ओह, आसामी, आसामी, ओह। So एक बहुत बड़े लेखक है, पूल देश पांडे, उनका ये प्ले है। आप हो महाराष्ट्रियन, मराठी हो, आप मराठी प्ले कर रही हो। ऐसे बहुत सारे हमारे भाई बहन होंगे जो, जैसे अब कोई बिहार का ही ले लो, तो भोजपुरी उनको अच्छे से आती होगी, या फिर वहाँ की वो रीजनल चीज़ें करते होंगे, Correct. टीवीज़ करते होंगे, सिनेमा करते होंगे, है ना? तो आपका कैसे अप्रोच रहा? फिर आप कैसे मराठी से निकल के आप हिंदी तक आई? मराठी से निकल के हिंदी तक, बिकॉज मराठी फिल्म्स किए हैं मैंने 6 मराठी फिल्म्स किए। एंड देन मैं जब ऑडिशंस, तभी भी ऑडिशन देती थी, तो मैंने एक बार क्राइम पेट्रोल का ऑडिशन दिया था। एंड आई रिमेंबर मेरा फर्स्ट जो एपिसोड था वो तोमार सर के साथ था। तोमार सर अपने डायरेक्टर, और बहुत ही गाइज, माइन्यूट रोल एक था। मिनट गाइज, माइन्यूट। आपको बता दूं, जैसा, हाँ, जैसा पिछली वीडियो में अमित सर का नाम आया था, तो अमित सर हमारे क्राइम पेट्रोल के डायरेक्टर हैं। वैसे ही तोमर सर भी एक बहुत ही मंझे हुए डायरेक्टर हैं, जिनका एपिसोड हमेशा नंबर 1 पे रैंक करता है, जिस तरीके से अमित सर का करता है। जब भी कोई ऐसा हमें डबल एपिसोड या फिर कोई मेगा एपिसोड बनाना होता है तो तोमर सर और अमित सर, इन दोनों को ही रिकमेंड किया जाता है। हाँ, तो हाँ, तो तोमार तो सर के साथ तोमार आपका सर था। का था। एंड एक गांव वाला रोल था, तो वो एपिसोड में
मुझे बहुत प्रेज किया था एंड उसके बाद तो रेगुलर कैरेक्टर्स करती थी मैं एंड देन फाइनली आई एंडेड अप एज अ कॉप। मुझे कॉप में उन्होंने कास्ट किया, तब से मैं कॉप ही कर रही हूँ। मतलब अब घर से निकलो तो मम्मी बोलती होगी बेटी ड्यूटी पे जा रही है, शूट पे नहीं। मतलब इतने सारे कॉप कर लिए। हाँ एक्चुअली वेद बहुत बार ऐसे होता अच्छा। है कि मैं घर से बाहर निकल रही हूँ, मैं सिग्नल पे हूँ और पीछे से आवाज आता है, ओ क्राइम पेट्रोल वाली कॉप है, अरे वो तो कॉप है कॉप, ओह शिट, बहुत एम्बैरेसिंग होता है वो लेकिन। क्राइम पेट्रोल वालों के साथ एक्चुअली बहुत होता है कि इसकी टीआरपी ही इतनी ज़्यादा है ना, और जिसको देखो हर कोई फ़ोन पे देखता रहता है, रिक्शा वाला, पार्किंग वाला। मैं कब बाइक पार्क करने भी जाता हूँ तो वो बंदा मेरा ही एपिसोड देख रहा होता है कभी कभी। ऐसा कौन सा आपका रोल है जो आप चाहती हो कि मैं इस तरह का रोल करूं और आपको चैलेंजिंग लगता है, वो बैरियर आप तोड़ नहीं पा रही हो? अह, मैंने कॉमेडी किया है, मैंने इमोशनल ड्रामा किया है, ये सारी चीज़ें की हैं, लेकिन एक रोल है जो मैं बहुत बहुत टाइम से करना चाहती हूँ। अह, हम्म। तो जैसे डर में शाहरुख खान थे, वो वैसा कुछ रोल अगर मुझे मिल जाए तो आई एम श्योर मैं वो रोल बहुत अच्छे से आह, करूँगी। बाप रे, इतना खतरनाक एग्जाम्पल। और अगर किसी फीमेल कैरेक्टर की बात करें तो? तो जेनिफर विंगेट ने किया है वो रोल, बहुत ही उम्दा काम किया है उस बंदी ने, मेरा तो लेडी क्रश है वो। वाह, यस। हाँ। ओके, अब एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल पूछने जा रहा हूँ जिसका जवाब आपको देना ही पड़ेगा। ओके। दिल की धड़कन आपकी बढ़ रही है। यस। तो आप हमें बताइए, क्राइम पेट्रोल से कितना कमाती हैं? आपको जवाब देना पड़ेगा, जवाब देना पड़ेगा, देखिए। ओके। वेट, इसका जवाब अगर मैं दूंगी तो बहुत सारी डिफिकल्टीज आएंगी, तो मुझे लग रहा है ये क्वेश्चन थोड़ा स्किप कर देते हैं हम लोग। एंड आई एम श्योर कोई सब, डिफिकल्टी नहीं आएगी, आपका पर डे कम नहीं होने वाला। नहीं नहीं, आई एम श्योर ऐसा थोड़ी कि पर डे कम कर अनुज देंगे। ने लास्ट वीडियो में एकदम बढ़िया जवाब दिया था। जैसे लोग सोचते हैं उतना तो पर डे हमारा है नहीं, उससे बहुत ही कम है। तो मैं भी वही जवाब दूंगी कि लड़की से उम्र और लड़के से उसका पेमेंट नहीं पूछना चाहिए, लेकिन मैं बोलूँगी लड़की से उम्र और आर्टिस्ट का उससे पेमेंट बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए। वाह वाह, यही, अब ये हमारा टाइटल हो गया। बहुत लोग मुझसे पूछते हैं यार कि बॉम्बे में थिएटर कहाँ ज्वाइन करें, क्या थिएटर जो है पैसे देता है या पैसे लेता है, और अगर थिएटर कर रहे हैं तो अ, इतना कमा लेंगे कि टीवी में ना भी काम करे तो भी चल जाएगा। तो थिएटर को लेकर के बड़ा इम्पोर्टेंट सवाल था ये, कैसे थिएटर ढूंढें, कौन सा ज्वाइन करें, और पैसों को लेकर के कितना इम्पोर्टेंट है ये थिएटर। यार देखो, मैं पहला कहूँगी कि इफ़ यू वांट टू जॉइन थिएटर तो आप लोगों को जाके पूछना पड़ेगा, बहुत सारे थिएटर ग्रुप्स हैं। तो इट डिपेंड्स कि आप कौन सा थिएटर ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, उस वक्त कौन अवेलेबल है या कौन प्लेस कर रहा है। तो आपको जाके ये चेक करना पड़ेगा सबके साथ। तो सेवन बंगलोज है जैसे, जहाँ पर आर्टिस्ट बैठा करते हैं, तो वहाँ जाओ, वहाँ चेक करो। या फिर पृथ्वी में जाओ, पृथ्वी में चेक करो। अगर मराठी थिएटर करना है तो दादर साइड है, टाउन साइड है, तो वहाँ पर जाया करो। गो फॉर प्लेस, वॉच प्लेस। और दूसरा, कमाई। अगर अगर आप ये कह रहे हो कि मुझे कमाना है इसलिए मुझे एक थिएटर करना है या इसीलिए मुझे टीवी करना है, तो फिर दैट्स अ वेरी बैड आइडिया। तो अगर मान लो कोई थिएटर दूसरे शहर से सॉरी, कोई अगर एक्टर दूसरे शहर से आ रहा है, उसको मिनिमम कितने पैसे की ज़रूरत होगी एवरी मंथ सरवाइव करने के लिए? यार, अब बहुत सारे लोग आते हैं और बहुत मिनिमल कॉस्ट में स्ट्रगल करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग वन आर के में रहते हैं, तो 10-10 लोग वन आर के में रहते हैं, खुद का खाना बनाते हैं। और बहुत सारे लोग पैदल चल के जाते हैं। तो इससे याद आया मेरा किस्सा भी जो मैं शेयर करना चाहूँगी। जब मैं अंधेरी शिफ्ट हुई, उसके ज़रूर। पहले मैं डोंबिवली में रहती थी। तो डोंबिवली, व्हाट? हाँ डोंबिवली में रहती थी। कहाँ डोंबिवली और कहाँ अंधेरी? हाँ,
तुम्हें मैं और एक किस्सा बताऊंगी तो पता चलेगा कि स्ट्रगल सबके लिए है, अगर आपके पास पैसे हो ना हो। तो डोंबिवली से मैं आती थी, लेकिन फिर स्टेशन, अंधेरी स्टेशन आके आई यूज टू वॉक ऑल द वे टू इन्फिनिटी मॉल। इन्फिनिटी मॉल आके चेंज करके फिर दो तीन ऑडिशंस दे के अगेन वॉक बैक टू अंधेरी स्टेशन और फिर ट्रेन पकड़ के जाओ। तो आई डन दिस फॉर ऑलमोस्ट 5 months। भाई मेरे को शौक लग रहा है, मतलब इतनी खूबसूरत लड़की जो डांसर है, मॉडल है, एक्ट्रेस है, और ये बात मजदूर वाली कर रही है। अरे वेद, ये तब था जब मैं डोंबिवली शिफ्ट हुई थी, एटलीस्ट जब मैं थिएटर कर रही थी और जब मैं जॉब कर रही थी। वेद, दैट टाइम आई रिमेंबर मैं एम्फेसिस में जॉब करती थी, तो आई हैड टेकन अ नाइट शिफ्ट कि मंडे टू फ्राइडे आई यूज टू वर्क नाइट में, एंड सैटरडे सुबह में 4 बजे आती थी घर पे। 4 बजे आओ, चेंज करो, पैक करो और 5 बजे निकल जाओ, क्योंकि सैटरडे एंड संडे मेरी थिएटर क्लासेस होते थे मुलुंड में। तो मैं निकलती थी 5 बजे, डायरेक्टली थिएटर क्लास जाती थी मैं 9 बजे, और उसके बाद पूरा दिन रिहर्सल करके मुंबई में कोई जानने पहचानने वाला नहीं था, तो मुझे मेरी बहन के पास सीबीडी बेलापुर जाना पड़ता था रात को 11 बजे, फिर जाके सो जाओ। तो ये स्ट्रगल बहुत डिफ़िकल्ट था मेरे लिए, क्योंकि नाइट में जॉब करना, फिर जाना थिएटर करना, और फिर जाके घर पे सोना, दैट टू बेलापुर, विच इज़ मतलब 1.5 hours ट्रेन से, मुलुंड से। तो ये मैंने ऑलमोस्ट 6 months किया। यार पता नहीं क्या क्यों अचानक से ना बहुत रिस्पेक्ट बढ़ गई है नम्रता के लिए यार। इतना ज़्यादा स्ट्रगल, मतलब जॉब के साथ थिएटर भी करना, काम भी ढूंढना, इससे बड़ा स्ट्रगल और क्या होगा अब। तो बहुत ही इंस्पायरिंग स्टोरी है ये, हाँ हाँ, बहुत इंस्पायरिंग स्टोरी लग रही है हम लोगों को ये। थैंक यू। अरे बहुत सारे लोग हैं जिनकी बहुत सारी इंस्पायरिंग स्टोरीज होगी वेद, एंड आई एम श्योर तुम्हारे इस वीलॉग में बहुत सारी स्टोरीज कवर होंगे, एंड लोगों को पता चलेगा कि आइडियली जो बाहर से दिखने वाली फिल्म्स है, जिसके लिए 3 घंटे वो लोग जाके देखते हैं, उसके पीछे बहुत मेहनत है, और वहाँ तक पहुँचने के लिए आर्टिस्ट की बहुत ज़्यादा मेहनत है। मुझे तो ऐसा लगता है कि मैंने तो सब कुछ कवर कर लिया है। जितने भी मैसेजेस आए थे सारे सवाल हमने पूछ लिए हैं नम्रता से। अब ऐसा कोई सवाल बचा नहीं, और अगर आप चाहती हो अपनी तरफ से कोई जवाब देना, तो ऐसा जो आपको लगे कि मैंने ना पूछा हो और आप चाहती थी कि वेद मुझसे पूछे, जैसे आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में, आपके बॉयफ्रेंड के बारे में, अगर चाह रही हो कि मैं पूछूं तो आप जवाब दे सकती हो। हाँ, तो मैं बोल दूँ, जैसे तुमने छेड़ ही दिया है, जबकि मैंने बोला था पर्सनल क्वेश्चन भी था, लेकिन तुमने छेड़ ही दिया, तो बोल दो कि आई एम नॉट इन अ रिलेशनशिप, आई एम नॉट प्लानिंग टू गेट इनटू अ रिलेशनशिप, क्योंकि फ़िलहाल फोकस सिर्फ करियर है, और जैसे मैंने कहा था, ये करियर बहुत सारी डिमांड्स करता है, एंड आई डोंट वांट टू सैक्रिफाइस एनीथिंग एल्स फॉर दिस नाउ, स्पेशली लव लाइफ। तो आई एम हैप्पी बीइंग सिंगल, एंड हैप्पी क्योंकि मैं फोकस कर पाया। ओके, ये भी बहुत ज़रूरी है। यस। बट इन फ्यूचर अगर कोई कभी किसी लड़के को पसंद करना हुआ, तो किस टाइप के लड़के को पसंद करेंगी आप? तो मैंने हमेशा से कहा है, और मुझे शादी करनी है तो मुझे किसी साउथ इंडियन एक्टर से शादी करनी है। साउथ इंडियन? अगर ये साउथ इंडियन एक्टर्स देख रहे हैं तो प्लीज जो भी सिंगल है मुझे कॉन्टैक्ट करें। मतलब आपको बियर्ड ज़्यादा पसंद है, ऐसा? यार मैं प्रभास को बहुत ज़्यादा पसंद करती हूँ ना, इट्स अप टू द ऑडियंस। हाँ, प्रभास, यस। इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। अगर और ज़्यादा लंबा अगर मैं सवाल पूछने लगा तो ये वीडियो बहुत लंबी बनेगी। यस, फिर आप लोग आधा आधे वीडियो देख के छोड़ के भाग जाते हो। डन। ओके ना, बता, थैंक यू, आपने टाइम दिया। थैंक यू सो और मच वेद कि प्लीज़ तुमने एक बार ऑडियंस ये से, इनिशिएटिव लिया है। आई एम रियली हैप्पी, एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। थैंक यू सो मच। इस चैनल के थ्रू आप लोग बहुत कुछ सीखेंगे, एंड स्पेशली वेद बहुत सारी इंस्टाग्राम के लिए पोस्ट, लाइक हाउ कैन यू गेट इनटू एज एन इंस्टाग्रामर्स या इन्फ्लुएंसर्स, ये सब बताता रहता है, प्लस इंटरव्यूज़ रहते हैं बहुत सारे लोगों के। अगर आपको एक्टिंग के बारे में सीखना है, अगर आपको इन्फ्लुएंसर बनना है, तो प्लीज़ वेद का चैनल फॉलो करिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हर वीडियो ध्यान से देखिए।